की गाय चराई और उसकी कथा सुन करके ही तुम्हें मुक्ति होगी। कितनी बड़ी बात है। देखिए 17 मिनट में 523 पुस्तक मार चुके हैं। गाने बजाए भाई शंकर भगवान के लिए। इतने कम समय के अंदर आप लगाइए कि 1 मिनट में आप देखिए। समुद्र वशने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादिस्पर्शम क्षमस्वै। बोलो माँ धरती मैया की जय। नमस्कार साथियों, तो चौपड़ धाम में हूँ पिछले 1-2 दिन से। आज कथा का एकादश दिवस है, यानी 11वां दिन है और मंडप पूजन चल रहा है। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा सीधा पांडाल में ले चलते हैं आप सभी को। तो चलिए। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भागवत वो कथा है जो गाय चराने वाले की कथा है कि नहीं? बोलो। अरे गाय चराने वाले कौन है? बोलो। कृष्ण। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? और श्रीमद् भागवत सुन करके, मतलब किसी ने गाय सेवा की, गाय चराई और उसकी कथा सुन करके ही तुम्हें मुक्ति होगी। कितनी बड़ी बात है। उस कथा ने तो ये कह दिया कि तुम्हें भी गौ सेवा की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने उसकी कथा सुन ली, किसकी? जिसने गौ सेवा की, तो तुम मुक्ति के अधिकारी हो। और क्या करें? विचार करो। अगर आप भाव से कथा सुन रहे हैं और खो गए हैं इस कथा में, गौ टीका चल रही, तो आप तो मुक्ति के अधिकारी बन गए। बताओ। तो जो तुम्हारी कथा सुनते हैं महाराज, और तड़पते रहते हैं कि कब, कितनी सुने, कहाँ कथा है।
ही निरंतर हो ही न पूरे, चलता रहता है। भगवान की कथा के प्रेमी सुखदेव जी तो जंगल में चले गए थे अपने निर्गुण निराकार का ध्यान लगाने, लेकिन व्यास जी ने अपने दोस्त से भेजे गायों को लेकर के और कहा जब इसकी समाधि खुलेगी तो सुना देना इसे। तो जैसे सुखदेव जी की एक दिन समाधि खुली, तुरंत वो जो दोस्त शिष्य व्यास के थे उन्होंने कहा, हे महाराज, जिस ब्रह्म को तो आंख बंद करके जिसकी अनुभूति करने के लिए तो प्रयास कर रहा है, वो ब्रह्म तो गाय चरा रहा है। यही तो बोला हो गया। अरे जय ईश्वर को तू आंखा बंद करी दे, ध्यान लगाओ, उद्गोर चरो। कितने बड़ी बात। और ठक से उठा खड़ा था। कौन? सुखदेव। कहा यार ये बातें क्या बोल रहे हो तुम? ये कहां से बोल रहे हो? बोलो श्रीमद् भागवत से बोल रहे। बोला किसने लिखा है श्रीमद् भागवत? व्यास जी ने। बोला कौन है ये व्यास? बोला जिनके तुम पुत्र हो वो है। और कौन है? सुखदेव जी ने कहा फिर तो ये कथा सुननी पड़ेगी। और जो पहाड़ी से टकराता है वो चकनाचूर हो जाता है। ये पहाड़ का मार्ग। देखिए 17 मिनट में 523 कुशल मार चुके। गाने बजाए भाई शंकर भगवान जी। इतने कम समय के अंदर आप जो लगाइए कि 1 मिनट में कितने होंगे, तो आप देखिए हमारे मामा जी पवित्र भूमि में, पवित्र चौपड़धाम आश्रम में, आप समझ रहे होंगे मैं नया आया हूँ यहाँ पर, ये आपकी गलतफहमी है। मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है ब्रह्मचर्य की, जो चरित्र की, राष्ट्रभक्ति और गौ भक्ति की, वो इसी पवित्र भूमि से की है। बेशक मैं अलवर में, राजस्थान में, पूरी दुनिया में घूमता हूँ, लेकिन मेरा 1 सेकंड का तार मेरे गुरु से कभी टूटता नहीं। और यहाँ पर मुझे आकर सभी के दर्शन हुए। काफी महीने बाद मुझे मेरे भगवान के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस पवित्र भूमि को देखने के बाद जो ऊर्जा मुझे आज यहाँ से मिली है, गुरु जी का, आप सबका आशीर्वाद, निश्चित तौर पर चैलेंज के साथ कहता हूँ, अमेरिका हो, जापान हो, पूरी दुनिया में अगर गोमूत्र दूध की ताकत, ब्रह्मचर्य और गौ भक्ति की ताकत परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ना दिखाती, मेरा नाम देसी काजल है। जय गौ माता की, जय श्री राम। एक देश एक संकल्प, गौ माता राष्ट्र माता मरते दम। और साथियों चौपड़धाम से जाना हो रहा है एकादश दिवस में, क्योंकि घर की भी कुछ बाध्यताएं होती है, जाना पड़ता है ना। और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं साथियों जीवन में, जब भी मौका मिलता है तो जाना चाहिए है। तो बोलो गौ माता की जय। और गौ माता साथियों सनातन संस्कृति की मूल है, उसे कुछ ना कुछ प्रतिष्ठा तो मिलनी ही चाहिए हमारे संविधान में। इसी कामना के साथ बोलो गौ माता की जय। नमस्कार, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय गौ माता की।